दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज की वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि कंपाउंडिंग का पावर आखिर में काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट में और रियल लाइफ में। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें आपको इसमें ऐसी सीखने मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। फिर दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टिंग की ओर इंटरेस्ट की बात करते तो हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। यह हम इंसानों के दिमाग का एक नेचुरल डिफेक्ट है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और वह 10% के रेट से शुरू होता है, तो सब लोग यही कहेंगे कि यह इन्वेस्टमेंट 10 साल में डबल होगा। कुछ इस तरह से किसी के दिमाग में सपने में भी ये नहीं आएगी कि कुछ साल बाद ही इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपयों से ग्रो होगा, और इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कोई अमाउंट का अगर आप 6,25,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले साल में आपको 15% के रेट के हिसाब से 9,3750 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए से भी कम का है। लेकिन 20 साल के बाद यही अमाउंट 1 करोड़ रुपयों का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 5 साल और लगेंगे, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। और फिर तीसरा करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 2.5 साल और लगेंगे, और फिर चौथा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 1.25 ईयर्स और लगेंगे, और फिर 5वां करोड़ कमाने के लिए 1 साल से भी कम टाइम लगेगा। और इसी तरह अपना हर एक अगला करोड़ रुपए या उससे भी कम टाइम में कमाते रहोगे। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग पावर, जिसका बेसिक रूल्स ये है कि इसमें आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर बनते रहते और मिडिल क्लास लोग वहीं रह जाते। इस सेक्शन के ऊपर हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले, इसीलिए आप अपनी लाइफ का पहला 1 लाख रुपए हार्ड वर्क करके कमा सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ का पहला 1 करोड़ या आप स्मार्ट वर्क करके ही कमा पाओगे, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने घर के लॉकर में या एफडी में पैसा शेयर करके 1 करोड़ों रुपया जमा करे हुआ था। इसीलिए यह कंपाउंडिंग पावर में राहत की बात यह है कि आपको एक हायर रेट ऑफ रिटर्न भी सही होता है, और साथ में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, और यह 15% है। ऐसा रेट है जिससे स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा पेट स्थिर होता है, तो आप अपने पैरों को और भी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। जैसे अगर आप एप्पल कंपनी के एग्जाम्पल देखोगे, तो इस कंपनी को 40 साल लगे एक सिलेंडरों की कंपनी बनने में, यानी इसने रूस की कंपनी बनने में। लेकिन इसके बाद इस कंपनी को सिर्फ 3 साल और लगे टूटलंडोर की कंपनी बनने में। इसीलिए अगर आप किसी भी अमीर लोग योर वेल्थ टैक्स करोगे, जैसे बिल गेट्स है जब बिग बॉस, तो आपको पता चलेगा कि यह लोग हर एक सेकंड में लाखों कमाते हैं। तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि उनका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी इन्वेस्टेड है, जो एक टाइम पर बहुत ही छोटा था, और अब काफी टाइम से इन्वेस्टेड होने की वजह से कंपनियों के टॉवर से बहुत ही बढ़िया मांडू अगर हो चुका है, तो अब यह लोग हर रोज $1 मिलियन समाप्त हैं बिना कुछ काम की है। तो अब हम ये समझते कि कंपाउंड स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जैसे मान लो आपकी कंपनी का एक शेयर RS100 का है और वह कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है, मतलब 15 उसका प्रॉफिट हर एक शेयर पर, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसे रीइन्वेस्ट कर दे, या फिर ट्वीट के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिए थे ताकि वह शोल्डर्स उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि सारा प्रॉफिट कंपनी के मालिक ज्ञानी सर उसका हाँ होता है। लेकिन अगर कंपनी गांव हो सकती है और उसके मैनेजमेंट के पास ग्रोथ के लिए अच्छा प्लान है, तो कंपनी ऐसे टाइम पर छोड़ा डिफरेंट पर करती है, या फिर कुछ कंपनीज डिफरेंट पर ही नहीं करती है और वह पूरा अर्निंग्स रीइन्वेस्ट कर देती है। तो अगले साल वह कंपनी वापस 15% का प्रॉफिट ऑन इन करती है, तो वह उसके सर पर नहीं बल्कि उसके 115 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ऑन कर पाएगी, जिसका मतलब यह कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंड के जरिए ग्रो कर पाएगी। और अगर एक कंपनी इसी तरह 15% के रेट से ग्रो होती रही, तो 5 साल में ही इस कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। फिर भरे इसका शेयर प्राइस अभी उसने अरेस्ट से इंक्रीज हो, लेकिन धीरे धीरे उसका शेयर फाइल भी वही रेट से ग्रो होने लगेगा। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप मैनेजमेंट के लेटेस्ट को रीड कर सकते हो, इंडस्ट्री को इलाज कर सकते हो, और एडवांस में ही पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी के पास ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है, और आप फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हो। और इसीलिए आज की तारीख में सारे अमीर लोग बिजनेस के थ्रू ही अमीर हुए हैं, क्योंकि यह सब लोग अपनी कंपनी के सेल्स को बार बार बाय सेल बिसेल नहीं करते, फिर छोटा प्रॉफिट आया तो उसे सेल कर दिया। ये लोग अपने हेयर्स को फोल्ड करके रखते और उसे कंपाउंडिंग के जरिए घरों में रहते,
तो अब हम यह समझते हैं कि लोग इस पावर को अपने फायदे के लिए यूज क्यों नहीं करते। तो 2010 में मेरे एक फ्रेंड ने RS500,000 की प्रॉपर्टी ली थी मुंबई में, और अभी 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की हो गई है। और दूसरी तरफ उसने 2 साल पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने उसमें RS500 इन्वेस्ट किया। एक्चुअली में उसका इरादा था RS500 की ऐसा झाला, लेकिन पहला पेमेंट होने के बाद ही उसने ऐसा ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि उससे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि रिसेप्शन आने वाला है। तो वह RS500 इन्वेस्टेड रह गए और अभी RS500 गिरो के ऑलमोस्ट 650 के आसपास हो चुका है। तो वह मुझे कहने लगा कि रियल स्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें उसका 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ स्टॉक मार्केट जो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, और इसमें मार्केट प्लेस युद्ध होता है। तो मुझे काफी देर लगी उसे समझाने में कि यह एक कॉमन मिस्टेक है जो हर लोग करते, कि जब भी और रिटर्न कैलकुलेट करते तो डायरेक्टली प्रॉफिट गिनते। लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वह कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे उनको एक्चुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट पता चल सके, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करता है। यह हमारे लाइफ की हर एक चीज में भी, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो रहा है। जैसे अगर आप बैंक का सेविंग्स अकाउंट देखोगे तो वहां पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वह भी कंप्लीट होता है, लेकिन इस रेट के हिसाब से आपको अच्छा सा लगेंगे अपने पैसों को डबल करने के लिए। तो अगर हम उसके रियल स्टेट का रेट कोट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका पैसा 10 साल में डबल हुआ है, जिसका मतलब यह जो उसको सिर्फ 7% कंपेयर टू सेट मिलाएं, और हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी 7 पर सिगरेट से ग्रोथ ही है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसने 0 प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसका 50 लाख का प्रॉफिट तो इन्फेक्शन में एडेड हो गया है। और यह इंफॉर्मेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं भरते क्योंकि वह कोई स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लेते हैं। उनकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए इनको टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच यह है कि इंडिया का हर एक आदमी हर साल से 1% का कंपाउंड टैक्स पर करता है, इन्फेक्शन के नाम पर। फिर भले ही वह लोग गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसा नहीं पर करते हो, लेकिन जब गवर्नमेंट हर साल नए नोट छापती है जिसकी वजह से बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाते, तो लोग उन चीजों को महंगे प्राइस पर खरीद के न चाहते हुए भी टैक्स पर कर रहे हैं। ये चीज मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों एक ही चीज है। क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होती है और लोगों के लिए उसका नेम पैक भी सेम होता है। आप गवर्नमेंट को अपने जेब से इनकम टैक्स के नाम पर पैसा दो, यह गवर्नमेंट खुद से नए नोट छाप ले, दोनों एक ही बात है। हमें लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पर टाइप लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम पर टैक्स लेती है। तो अगर हम इस 70% इन्फेक्शन को टेक केयर देंगे तो यह चिली में सही स्टेटमेंट होगा। और इसीलिए एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट चैंप कैश ने कहा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है, इसको सिर्फ करोड़ों लोगों में से एक आदमी सही तरीके से समझ पाएगा। और यह कंप्यूटिंग की वजह से गवर्नमेंट के इनकम टैक्स से भी ज्यादा डेंजरस होता है कि महंगाई एक बहुत ही बेरहम टैक्स सिस्टम है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनियों के जरिए ग्रोथ रहता है। इंडिया में हमें 40 साल पहले 2 पहलवानों की स्रोत लगती थी RS10 नाच को उठाने के लिए, लेकिन आज 15 साल का बच्चा भी RS10 नाच को आसानी से उठा सकता है। तो यह भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है। और यह इंफॉर्मेशन का टैक्स उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो या तो सिर्फ करते ही नहीं है या फिर टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को ऐसी स्कीम इसमें डालते हैं, यहां से उनको 7-8% का रिटर्न मिलता है। तो जितना भी प्रॉफिट वह कमाते तो पूरा प्रॉफिट इन्फेक्शन टेक्स्ट मैसेज सो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये बात उन लोगों को पता भी नहीं चलती है और वह लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाले थे इससे इन्फेक्शन टैक्स को पर करते करते, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सेविंग भी कर रहे हो, इन्वेस्टिंग भी कर रहे, लेकिन आमिर क्यों नहीं बन रहे। तो इसीलिए अगर आपको टैक्स रिटर्न है तो इस टैक्स से मत डरो, जो फ्यूचर में आपको तब भरना पड़ेगा जब के पास बहुत सारा पैसा होगा, बल्कि उस ट्रैक्टरों जिसे फ्यूचर में आपको तब भी बनना पड़ेगा जो आपके पास कम पैसा होगा। तो लोगों का खुद का माइंडसेट उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आपको सेविंग्स अकाउंट से हटके इन्वेस्ट रिमाइंडर लगाना होगा, क्योंकि हम इंडियन सेविंग में बहुत आगे लेकिन इन वेटिंग में बहुत ही पीछे। तो अब सवाल यह उठता है कि जब भी टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी की सेट रियलिटी ये कि जिन लोगों को इस कंप्यूटिंग ऐप के बारे में पता होता है, जैसे बैंक वाले या इंश्योरेंस वाले ब्रोकर्स, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें उनका फायदा होता है, जिसमें आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर पब्लिक को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि आपको कोई सिंपल सा म्यूचुअल फंड खरीद के या अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद के होल्ड करके रखना है और अपने रिटायर होने से पहले आपके डिफरेंस आपकी मंथली एक्सपेंस कवर कर लेंगे,
तो आपको फाइनेंस इन इंडस्ट्री के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना एफडी में इन्वेस्ट करोगे, ना कोई पॉलिसी खरीदोगे, ना ट्रेडिंग करोगे, तो ये सारे लोग रोड पर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंस एंड डिफरेंट होने से पहले आपको मेंटली डिपेंड होना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी हम सुनते हैं कि किसी आदमी ने स्टॉक मार्केट में कुछ साल पहले एक छोटा है इन्वेस्ट किया था और अब वह बहुत बड़ा हो चुका है, तो लोग हमेशा बहाना ढूंढते अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने वह टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया था, कि उनकी कुछ मजबूरी थी या वो टाइम पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन आज हम ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जहां आप स्टॉक मार्केट के जरिए 500 रुपए से भी मीटिंग शुरू कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है और घर बैठे ही आप इन वेटिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। बिजनेस चालू करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, यह चीज हम सब जानते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करना हम सब के लिए पॉसिबल है। फिर भी सिर्फ इंडिया के 2% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते और उसमें से मैच्योरिटी लोग ट्रेडिंग करते हैं छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड मिल चुका है, फाइनेंस सिस्टम की है। लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब आप इन वेटिंग की शुरुआत करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो के बाद आपका लॉन्ग पर इन्वेस्टिंग और कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आने वाली वीडियोस में इसे कवर कर लूंगा। पेंशन श्याम का सब्जेक्ट हमारी स्कूल में होता नहीं है और ना इन लोगों के पेरेंट्स ने चीज सिखाते, क्योंकि उनको खुद को इस पता नहीं होती है। इसीलिए बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते जाते और रेट वुमन पर अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आप लोगों तक मैसेज भूलें शेयर करता रहा हूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन प्रेस कर दिया था कि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। अब मुझे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आए तो इसे लाइक करो। आप अवेलेबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।